तो वो आसानी से इसे हमारे शरीर के बाहर निकाल सकते हैं। अब जाकर ध्रुवांश को समझ आने लगा कि हवाना हवेली के चौथे गुट सरदार इतनी खतरनाक हस्ती क्यों थे। उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी थी कि उनकी शक्तियां गलत हाथों में न पड़े, और इस बार दिव्य मंडप दल के लीडर की चालाकी उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। जिस वक्त ध्रुवांश और कमली बात कर रहे थे, उस वक्त दिव्य मंडप दल के लीडर के शरीर से सुनहरी शक्तियां निकलती गईं। कुछ पलों बाद उसकी काफी ज्यादा शक्तियां छिन गईं, जिसके बाद वो वापस एक सिद्धांत रैंक का योद्धा बन गया। इसका मतलब साफ था कि इस खजाने की खोज में उसने और उसके दल ने जितनी मेहनत की थी, सब पर एक झटके में पानी फिर गया। अपने शरीर में हुए बदलाव से एक पल के लिए तो वो लीडर कुछ कह ही नहीं पाया। कुछ पलों बाद उसकी आंखों में अजीब सी नाराजगी नजर आने लगी, जिससे उसकी आंखें लाल रंग की हो गईं। इतनी मुश्किल से वो सिद्धरूप बनने में कामयाब हुआ था, मगर चौथे गुट सरदार ने इतनी आसानी से उसे वापस सिद्धांत बना दिया। ऐसी बेइज्जती उससे सहन नहीं हो रही थी, जिसके चलते उसने चिल्लाया, चौथे गुट सरदार, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने जैसे ये कहा तो अचानक उसके शरीर से बेइंतहा शक्तियां बाहर आने लगी। इन शक्तियों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि धुंधला पड़ता पिरामिड भी तेजी से कांपने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि सितारों से तैयार हुई जंजीरें भी एक झटके में टूट गईं। ये नजारा देखते ही कमली ने परेशान होते हुए कहा, ये पूरी तरह पागल हो चुका है, ये अपने आप को तबाह करने वाला है। बदले की आग दिव्य मंडप दल के लीडर के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अपनी जान की कीमत पर भी चौथे गुट सरदार से बदला लेना चाहता था। जब दूर खड़े दिव्य मंडप दल के योद्धाओं ने देखा कि उनका लीडर किस कदर पागल हो गया, तो उनके चेहरों पर भी परेशानी दिखने लगी। वो सब समझ गए थे कि बिना लीडर के उनका दल उत्तरी हिस्से के सबसे ताकतवर दलों में से पूरी तरह अलग हो जाता। मगर ये सारी बातें उस दल के लीडर को तो समझ ही नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो गुस्से की आग में खूंखार इरादा लिए अपने शरीर को चमकाने लगा। इस चमकदार शरीर में आखिरकार एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे बेइंतहा शक्तियां बाहर निकलने लगी। वो शक्तियां इतनी ज्यादा खतरनाक और जंगली थी कि काले पिरामिड तक में ढेर सारी दरारें नजर आने लगी। ऐसा लगा मानो वो पिरामिड भी शक्तियों की वजह से तबाह होने वाला था, मगर दरारों के बावजूद वो तबाह नहीं हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद अनगिनत लोगों ने चैन की सांस ली। भले ही दिव्य मंडप दल का लीडर अब सिद्ध रूप की जगह महज एक सिद्धांत था, लेकिन एक सिद्धांत के अंदर भी इतनी ज्यादा शक्तियां होती थी कि वो पूरे आयाम तक को तबाह कर देता। ऐसे में अगर वो धमाका काले पिरामिड के अंदर नहीं होता, तो वहां मौजूद सभी लोगों में एक या दो लोग ही जिंदा बच पाते। इस बीच चौथे गुट सरदार के माथे पर भी शिकन आती दिखी, क्योंकि उन्होंने भी लीडर के पागलपन का अंदाजा नहीं लगाया था। मगर इसके बावजूद उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई फायदा नहीं हुआ इस खुदकुशी का, मुझे मारने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो फिलहाल सिर्फ चौथे गुट सरदार का एक आत्मिक अंश था। फिर एक झटके में उन्होंने अपने हाथों की सील बदलते हुए अपने आप को और ज्यादा धुंधला कर दिया, और उन्होंने ज्यादातर शक्तियां उस पिरामिड में भेज दी। इससे पिरामिड पर आई दरारें काफी हद तक भरने लगी, ताकि उसके अंदर मौजूद शक्तियों को बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिले। कुछ पलों बाद उस पिरामिड की कपकपी रुक गई।